Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Effect of temperature on resistance. Chapter number 12. Current electricity. एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है बहुत. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस क्या होता है? किस चीज का रेजिस्टेंस? कंडक्टर का रेजिस्टेंस, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोलाइसिस का रेजिस्टेंस या एलआई का रेजिस्टेंस? तो एक एक को यहां पर एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करें. आप लोगों की बुक में है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर कंडक्टर. ठीक है, और दूसरा स्टेप लिखा हुआ है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइसिस. ठीक है, लेकिन यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, अपना कंसेप्ट क्लियर करें. बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस क्यों इंक्रीज होता है? नंबर फर्स्ट, फॉर कंडक्टर. आप लोगों को पता है, क्या पता है कि एक कंडक्टर हम लेते हैं, उस कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और जब हम कोई फील्ड वगैरह अप्लाई ना करें तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं. इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये रैंडम मोशन करते हैं, और एज ए रिजल्ट आपको कुछ भी नहीं देता. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो है और नेट करंट भी जीरो हो जाता है. लेकिन अब हम क्या करते हैं? इस कंडक्टर को हम हीट प्रोवाइड करते हैं. क्या प्रोवाइड करते हैं? हीट प्रोवाइड करते हैं. टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं. तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमने क्या इंक्रीज कर दिया? थर्मल एनर्जी को हमने इंक्रीज किया. अब जब थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी रैंडम मोशन करते हैं. ऊपर से इसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गया. जो एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गया, ठीक है, तो क्या हो जाता है? क्या इसमें क्या होता है? इसका काइनेटिक एनर्जी और भी बढ़ गया. और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो सामने जो और इलेक्ट्रॉन इसके सामने उसके साथ तेजी के साथ टकराते हैं, कोलिजन इंक्रीज होगा. ठीक है, जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है तो इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा होगा, कोलिजन ज्यादा होगा, और जब कोलिजन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ये बढ़ेगा. ठीक है, तो यहां पे हम लिखते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. टेम्परेचर के इंक्रीज से रेजिस्टेंस बढ़ता है. ठीक है, तो रीजन इसके साथ लिख के क्यों ऐसा होता है? क्योंकि टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मैंने इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया थर्मल एनर्जी. क्या दिया मैंने? थर्मल एनर्जी मैंने दिया. थर्मल एनर्जी ज्यादा हुआ. अब जब थर्मल एनर्जी इसको मिल गया, देखो इसमें तो ऑलरेडी इसमें एनर्जी भी है और कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी मैंने दे दिया, तो इसका मोशन ज्यादा हुआ. जो इसका मोशन बढ़ता है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये बढ़ता है. और जब काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गया तो फिर क्या होगा? कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स वो ज्यादा होगा. कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ये बढ़ेगा. और जब कोलिजन बढ़ता है तो एज ए रिजल्ट रेजिस्टेंस बढ़ गया. रेजिस्टेंस क्या हुआ? बढ़ गया. और जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होता है. क्या इंक्रीज होता है? रेजिस्टिविटी. क्योंकि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में फर्क क्या है? रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस वो एज ए होल कंडक्टर का हम लेते हैं, और रेजिस्टिविटी एक खास वॉल्यूम का लेते हैं, रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, तो जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा. क्लियर होगी बात? और साथ में जो कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगा? चलो ये यहां पर लिखता हूं. कंडक्टेंस, जब रेजिस्टेंस बढ़ गया तो कंडक्टेंस कम हुआ, और साथ में कंडक्टिविटी लेवल क्या होगा?
तो जब रेजिस्टिविटी लेवल इंक्रीज होता है तो कंडक्टिविटी लेवल भी डिक्रीज होगा, कंडक्टिविटी लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर हो रही की बात। अब मैं यहां पर एक छोटा सा एमसीक्यूज लिखवाता हूं, एक एमसीक्यू लिखवाता हूं, लेकिन इसका आंसर चाहिए मुझे। जब एमसीक्यू में लिखूं तो आप लोग वीडियो को पास करें, जवाब दे रहे फिर डिलीट नहीं करना, सिर्फ जवाब दे रहे, गलत हो जाए बेशक कोई बात नहीं है, ठीक है। By increasing the temperature of a conductor, by increasing the temperature of a conductor, resistance increases. Then which of the following is correct? Which of the following is correct? Option number A, mass of electrons decreased, mass density of electrons decreased, relaxation time decrease, and option D, none of above. None of above. वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ो, जवाब दे दो, फिर वीडियो को ऑन करें। तो क्या है यहां पे इसका आंसर? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ने इंक्रीज होता है न डिक्रीज होता है, मास डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ने इंक्रीज होता है न डिक्रीज होता है। बच गए दो ऑप्शन, इन दोनों में से एक करेक्ट है। अब रिलैक्सेशन टाइम तो आपने पढ़ा ही नहीं है, बुक में है नहीं, रिलैक्सेशन टाइम का वर्ड नहीं है, तो आपको तो समझ ही नहीं आता, तो आप टेक करेंगे नन ऑफ अबव को। लेकिन करेक्ट ऑप्शन इस एमसीक्यू में क्या है? वो है ऑप्शन नंबर डी, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज्ड। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज मीन बाय रिलैक्सेशन टाइम। देखो, अब जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ तो कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या हुआ? देखो इसके दरमियान, देखो इसमें एनर्जी है तो ज्यादा टाइम लगता है, अब यहां पे आ गया डायरेक्ट तो टाइम कितना हुआ? टाइम कम लग गया। क्यों? यहां पे एनर्जी ज्यादा मिल गया, काइनेटिक एनर्जी अब इसका ज्यादा है तो टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या है? कम है। तो इसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम रिड्यूस होता है बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस किसकी वजह से बढ़ गया? इसी की वजह से तो बढ़ गया, ठीक है, इंटरेक्शन ज्यादा हुआ, ठीक है, तो टाइम क्या हुआ? ये कम है, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हो कि टेम्परेचर की इंक्रीज से, कंडक्टर की बात करता हूं, टेम्परेचर की इंक्रीज से जो रिलैक्सेशन टाइम है ये डिक्रीज होता है। रिलैक्सेशन टाइम ये क्या होता है? डिक्रीज होता है, तो मतलब ये इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब यहां पर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और या हम लिखते हैं कि कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि जब टेम्परेचर की इंक्रीज से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर की इंक्रीज से कंडक्टेंस डिक्रीज हुआ, तो कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर होगी बात? ग्राफिकल एनालिसिस पे आ जाए। ग्राफ किस तरह होगा कंडक्टर का? अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो मिसाल के तौर पर हम ग्राफ लेते हैं रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, तो ये तो डायरेक्ट रिलेशन है, कंडक्टर की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये होगा क्या? स्ट्रेट इंक्लाइन होगा, स्ट्रेट
इंक्लाइन होगा। क्या होगा? स्ट्रेट इंक्लाइन। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये नंबर 1 लिखता हूं, आर या रो, चलो आर लिखता हूं फिलहाल, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, आर रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इन दोनों के लिए ये ग्राफ, ठीक है। नंबर 2, अगर मैं कंडक्टेंस के लिए फाइंड आउट करूं, बना दूं, तो फिर ये क्या होगा? टेम्परेचर की इंक्रीज से तो कंडक्टेंस क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो होगा हाइपरबोला। क्या होगा? हाइपरबोला होगा। ये टेम्परेचर, ये रेजिस्टेंस, सॉरी, कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, तो इसका जो ग्राफ होगा वो होगा हाइपरबोला। क्या होगा? हाइपरबोला होगा। क्लियर होगी बात? तो ये कंडक्टर के लिए है, ठीक है। वहां पे हम कहते हैं टेम्परेचर की इंक्रीज से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? तो रीजन मैंने बता दिया। क्लियर होगी बात? नाउ नंबर 2, सेकंड नंबर पे आ जाइए। एलआई ले ले, एलआई, एलआई जानते हैं? व्हाट इज एलआई? एलआई क्या होता है? कमेंट में बोल लो शाबाश। व्हाट इज एलआई? एलआई है अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल विथ मेटल और मेटल विथ नॉन मेटल। इसको हम एलआई कहते हैं। क्या कहते हैं? एलआई कहते हैं। नंबर 2, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ऑफ एलआई। तो एलआई क्या होता है? एलआई होता है कि या तो एलआई बना हुआ है मेटल प्लस मेटल से, और या ये बना हुआ है किस चीज से? मेटल प्लस नॉन मेटल से। रेजिस्टिविटी ऑफ एलआई बहुत ज्यादा हाई होता है। रेजिस्टिविटी ऑफ एलआई वो बहुत ज्यादा होता है। रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलआई इज वेरी हाई। याद रखिए, ठीक है, एमसीक्यू में आ सकता है, वेरी हाई। जब ये हाई है तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एलआई क्या होगा? वो कम होगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ एलआई वो बहुत ज्यादा कम होगा, लो। एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा क्या होगा? कम होगा। क्लियर होगी बात? इसी की वजह से दिस इज द रीजन दैट वी यूज एलआई फॉर द एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस। इसकी वजह से इस एलआई का जो वायर होता है वो हम यूज करते हैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। कौन सा एक्सपेरिमेंट में? पोटेंशियोमीटर में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉरवर्ड मेजरमेंट ऑफ हाई ईएमएफ, मेजरमेंट ऑफ लो ईएमएफ, मेजरमेंट ऑफ अननोन ईएमएफ, या मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसके अलावा वेटस्टोन ब्रिज में आप इसका इस्तेमाल करते हैं, मेजरमेंट ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो वहां पे हम एलआई का वायर लेते हैं, और एलआई का वायर का जो एग्जांपल है वो क्या है? ज्यादातर हम लेते हैं नाइक्रोम एंड मैंगनीज। ये क्या है? एलआई है। और अगर हम ग्राफ देखें, ग्राफ इसके लिए, तो ये आ गया along x एक्सिस आ गया टेम्परेचर, और along y एक्सिस आ गया r या रो। तो ये इस तरह होता है, ये इस तरह होता है, न इंक्लाइन है न हाइपरबोला है, ये इस तरह होता है। बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगा,
लेकिन बहुत कम इंक्रीज होगा। क्या होगा? बहुत कम इंक्रीज होगा। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, लेकिन बहुत ज्यादा कम इंक्रीज या डिक्रीज होगा। क्लियर हो गई बात? तो ये ग्राफिकल एनालिसिस था किस चीज का? एलआई का। नाउ नंबर 3, effect of temperature on resistance of what? Of number 3 semiconductor. Semiconductor मतलब ये कंडक्टर काम करता है एज ए इंसुलेटर और ये काम करता है एज ए कंडक्टर भी। चैप्टर नंबर 17 में आप लोगों ने इसको पढ़ा है, ठीक है। सेमीकंडक्टर दो किस्म के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है तो वो क्या है? वो प्योर सेमीकंडक्टर है, ठीक है। और जो एक्सट्रिंसिक होता है वो इम्प्योर होता है, मतलब हम पे इंप्योरिटीज एड अप करते हैं किस चीज के साथ? प्योर सेमीकंडक्टर के साथ डोपिंग हम करते हैं, तो तब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। लेकिन हम एक्सट्रिंसिक की तरफ नहीं जाते, हम सिर्फ बात करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, ठीक है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर भी हम कह सकते हैं इसको। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, ये क्या है? या एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन नॉट ओके, ठीक है ना। ये आगे 0 और ये आ गया के। सो 0 केल्विन ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव करता है लाइक एन इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन कौन से सेमीकंडक्टर से? अगर मैं प्योर सेमीकंडक्टर की बात करूं तो फॉर एग्जांपल सिलिकॉन या जर्मेनियम ले लें। सिलिकॉन और जर्मेनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। और इन 4 इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड है। जो कोवेलेंट बॉन्ड है तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो नहीं है ना इसमें, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो ये काम करेगा एज ए इंसुलेटर। सो प्योर सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन टेम्परेचर ये काम करता है, ये वर्क करता है, ये एक्ट कर रहा है लाइक अ इंसुलेटर। लेकिन अगर रूम टेम्परेचर पे, नंबर 2, एट रूम टेम्परेचर मतलब 300 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 300 केल्विन, तो फिर क्या होगा? इससे बन गया क्या? कंडक्टर बन गया। सेमीकंडक्टर आप लोग जानते हैं, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेंसेस है वहां पे हम यूज करते हैं क्या? सेमी कंडक्टर डिवाइसेस यूज करते हैं, ठीक है। और इसको हम सेमी कंडक्टर डिवाइस ही भी कहते हैं। अब ये कंडक्टर क्यों हुआ? टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, 0 केल्विन से आ गया 300 केल्विन तक, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो कंडक्टर क्यों बन गया? क्योंकि जो कोवेलेंट बॉन्ड है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर वो ब्रेक हो जाता है। जब वो ब्रेक हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, दरमियान में क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? फ्री, ठीक है। जितने बॉन्ड्स ब्रेक होंगे उतनी ही फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी लेवल ज्यादा होगा, कंडक्टेंस ज्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का लेवल जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर होगी बात? तो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर क्या होता है? नंबर फर्स्ट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इंक्रीज होता है, बिकॉज जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। इसके वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? बढ़ गया। जो फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। कंडक्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया। जब कंडक्टेंस इंक्रीज होता है, कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा?
रेजिस्टेंस क्या होगा? एंड नंबर 5, रेजिस्टिविटी क्या होगा? कंडक्टेंस की इंक्रीज से रेजिस्टिविटी क्या होता है? डिक्रीज। ये तो कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी इंक्रीज, रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ये दोनों क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। तो हम तो सिंपल रेजिस्टेंस की बात करते हैं। जब हम सिंपल रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो हम लिखेंगे फॉर सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर की इंक्रीज से रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। क्लियर होगी बात? या आप लोग बात कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इज इट क्लियर और नॉट? अगर कंडक्टेंस की बात करते हो तो बहुत खूब, लिखो इसके साथ कंडक्टेंस भी लिखो। G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, क्योंकि जब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया सेमीकंडक्टर में, ठीक है। एंड नंबर 2 यहां हम लिख सकते हैं जब कंडक्टेंस इंक्रीज होता है तो इसका मतलब क्या हुआ? कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा। क्या होगा? कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होता है। क्लियर होगी बात? सर ग्राफिकल एनालिसिस की तरफ आ जाइए। ग्राफ दोनों के लिए बनाई, इसके लिए अलग, उसके लिए अलग। यहां पर रिलेशनशिप है इनवर्स, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर। तो ग्राफ बनेगा यहां पर क्या? ये बनेगा हाइपरबोला, हाइपरबोला ग्राफ बनेगा। क्लियर हो रही है बात? और अगर हम इसके लिए बनाएं तो क्या होगा? कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी के ग्राफ की बात अगर हम करें तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो होगा, ये आगे T, ये आगे GR सिग्मा। तो इसके लिए ग्राफ होगा स्ट्रेट इंक्लाइन, स्ट्रेट इंक्लाइन। ऐसे क्लियर? ठीक है। तो ये बात हो गई किस चीज की? सेमी कंडक्टर की बात हो गई। अब जो लास्ट नंबर पे है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन में होता है, ठीक है। HCl सॉल्यूशन है, NaCl सॉल्यूशन है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है। नंबर 4, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, किस चीज का? सॉल्यूशन की बात करता हूं, ठीक है। टेम्परेचर की इंक्रीज से क्या होगा? जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी ऑफ अ मीडियम या विस्कोसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, ये क्या हो जाएगा? ये रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब ये कम हो गया, विस्कोसिटी किसे कहते हैं? चैप्टर नंबर 6 में आप लोगों ने इसको पढ़ा है, फ्लूइड डायनेमिक्स में, गाढ़ापन को कहते हैं, ठीक है। गाढ़ापन है। तो विस्कोसिटी जब रिड्यूस होता है तो इसका मतलब क्या हुआ? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन द आयंस वो क्या होगा? ज्यादा होगा। इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन आयन वो क्या हो जाता है? वो बढ़ता है, ये बढ़ गया। और जब ये बढ़ेगा तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब आयंस वो हाई हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये क्या हो जाता है? हाई हो जाता है, ठीक है। तो जब ये हाई हो जाता है तो इसके बाद आप लोग लिख सकते हैं कि कंडक्टेंस ज्यादा होगा, कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा, रेजिस्टिविटी रिड्यूस हो जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जगह आप लोग क्या लिखे? आयंस लिखे।
इसकी जगह क्या लेके, ये आयंस लेके, ये आगे आयंस, ये इसमें कंडक्टर हम मैं बताता हूं, ये आगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर भी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए भी क्या है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और ये ग्राफ भी सही है, ठीक है। तो ये बात हो गई किस चीज का, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में बात करते हैं, आप लोगों की बुक में जो सिंपल लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस। तो क्यों, कैसे, ये कैसे होता है? ये मेन रीजंस थे कि इलेक्ट्रोलाइसिस में रेजिस्टेंस क्यों रिड्यूस हो जाता है और कंडक्टेंस क्यों इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, कंसेप्चुअल टॉपिक था, मैंने क्लियर कर दिया। कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक न्यू लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।